हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी अदाकारा रानी मुखर्जी, जिनकी अगली फिल्म बंटी और बबली 2 रिलीज हो रही है। एक बार फिर से वो दर्शकों के सामने होंगी और इसी के साथ उन्होंने इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। पहली फिल्म उनकी 1996 में आई थी। इस बारे में भी हम बात करेंगे और फिल्म के बारे में बात करेंगे। रानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। थैंक यू। रानी, आपने इस साल 25 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में और आपकी नई फिल्म रिलीज हो रही है। 2019 में आपकी आखिरी फिल्म आई थी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? पूरा पेंडेमिक गुजर गया और अब जाकर फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही है। कितनी एक्साइटेड है? सबसे पहले ये बताइए, फिल्म सिनेमाघर में एक्साइटेड तो बहुत हो और एक जैसे होता है ना कि 2 साल के बाद जब हमें पता ही नहीं था कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ क्या होने वाला है, क्या हमारी पिक्चरें बड़े पर्दों पे आएगी कि नहीं और कब आएगी। तो एक जैसे हम बोलते हैं ना कि एक प्रार्थना मतलब कबूल हुई है हमारी कि हमारी फिल्म फाइनली थिएटर में रिलीज हो रही है। तो एक बहुत ही उत्साह का टाइम है। फेस्टिवल सीजन तो है ही, मतलब दिवाली अभी बीत गई, लेकिन हमारे लिए अभी ये फ्राइडे का जो रिलीज है एक जैसे कि नॉर्मल फ्राइडे रिलीज नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई फेस्टिवल है क्योंकि फिल्म बड़े पर्दे पे आ रही है। तो एक्साइटमेंट तो बहुत है, ऊपर से डर भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि फिल्म बहुत मतलब चले दौड़े, क्योंकि हमारी फिल्म में मतलब बड़े पर्दे पे चलती है तभी हमें उस किस्म का प्यार मिलता है, उस किस्म का एडुलेशन मिलता है और दूसरे फिल्म मेकर्स को भी ऐसा हौसला मिलता है कि वो भी मतलब बड़े पर्दे के लिए मतलब इंतजार करें अपनी फिल्मों के साथ। जी बिल्कुल। 2005 में बंटी और बबली जब रिलीज हुई थी और इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी, इसे बहुत अप्रिशिएट किया गया, आपको बहुत प्यार मिला इस फिल्म के जरिए, आपके किरदार के जरिए, और उसी रोल को रिप्राइज करना एक अलग अंदाज में, 2 नए किरदार भी जुड़ गए हैं इसमें, उसी रोल को रिप्राइज करना फिर से कैसा अनुभव था और क्या कुछ नया इसमें देखने को मिलेगा एक किरदार के तौर पर? आपका जो किरदार है बबली का कितना नया होगा, कितना एक्साइटिंग होगा? तो जैसे कि बंटी बबली 1 के टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं भी एकदम केयरफ्री थी और जिस तरह से विम्मी थी बंटी बबली 1 में, वो भी एकदम बिंदास केयरफ्री। और अब जब मैं विम्मी से मिल रही हूँ 10 साल बाद बंटी बबली 2 में, विम्मी भी पप्पू की माँ है, पप्पू 10 साल का है, मैं भी मेरी असल जिंदगी में माँ हूँ। तो मुझे बहुत मतलब रिलेट होता है विम्मी के साथ और जैसे लगता है कि हमारी जिंदगी एकदम पैरेलली मतलब गई है इतने सालों में। और डबल डोज ऑफ धमाका तो है ही, क्योंकि हमारे साथ सिद्धांत और शर्वरी है जिन्होंने अपने काम से हमारी फिल्म को मतलब 4 चांद लगा दिया है और साथ में मेरे सैफ भी है। तो हमारी जो जोड़ी रही है इतने सालों से, हमें बड़ा मज़ा आया है एक दूसरे के साथ काम करके और दर्शकों ने भी सैफ और मेरी जोड़ी को बहुत ही मतलब सराहा है। तो ये फिल्म में जो एक क्लैश होगा विद द मिलेनियल जोड़ी और हमारी जो जोड़ी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि 2005 पे भी इतने लोग टेक्नोलॉजी savvy नहीं हुआ करते थे जितना अभी है, नहीं था। और अब जो ये मिलेनियल्स आए हैं तो वरुण ने बहुत ही बखूबी से ये स्क्रिप्ट लिखा है जहाँ पे जो मिलेनियल्स है हमारे से बहुत कोसों दूर आगे हैं और हम अभी कैसे उनके साथ मतलब जुड़ते हैं और कैसे हमारा क्लैश होता है, ये फिल्म का बेसिक मतलब प्रेमाइस है। और बहुत ही कॉमेडी वे में, बहुत ही कॉमिक वे में बहुत सारे सीन्स मतलब दर्शाए गए हैं जो आप अपने पूरे परिवार के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। रानी, आपने इस फिल्म में सैफ हैं आपके को स्टार और सैफ के साथ आपने पहले भी फिल्में की हैं। आपने 3 फिल्मों में काम किया है सैफ के साथ। बतौर को स्टार उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत फन लविंग होते हैं, फन लविंग उनका एटीट्यूड होता है जब वो सेट पर होते हैं। उनके साथ एक एक्टर के तौर पे ग्रो करना कैसा रहा? आप लोग आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं यशराज का वो वीडियो देख रहा था जहां आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन किया है, बहुत केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सैफ के बारे में? सैफ और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे के काम के प्रति और एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत मतलब रिस्पेक्ट है जो हम एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे के काम के लिए है हमारे
मन में। और जब हम काम करने आते हैं तो ऐसे दोस्त की तरह आते हैं, जैसे हम अगर हमारे स्कूल के दोस्तों के बारे में बोले कि जब हम स्कूल के दोस्तों से मिलते हैं तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। शायद हम रोज़ नहीं मिले, लेकिन जब मिलते हैं तो वहीं से शुरू हो जाती है हमारी बातें। तो सैफ के साथ भी मुझे ऐसा ही फीलिंग हुआ 13 साल के बाद जब मैं काम किया, कि एक जो कंफर्ट है जो मैं और सैफ फील करते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करके, क्योंकि एक बहुत सारा ओपननेस है हमारे बीच में, हम बहुत फ्रैंक है एक दूसरे के साथ, और हम एक दूसरे को बहुत एक क्या बोलते हैं, एज को स्टार्स हम एक दूसरे को बहुत हेल्प भी करते हैं अपने आप को मतलब बेटर करने के लिए एज यू नो परफॉर्मेंस। तो आई थिंक दैट हेल्प्स, क्योंकि एज अ टीम जो हम एज अ टीम वर्क जैसे हमारी जोड़ी होती है, तो एक ऐसे इंसान के साथ काम करके मुझे अच्छा लगता है जो हमेशा अपने आप को इतनी सीरियसली नहीं लेते, सीरियस फेस के साथ कोई भी मतलब मस्ती करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, और सेट का माहौल हमेशा एक हम हंसते खेलते हम मतलब गुजार लेते हैं। तो मतलब बड़ा मज़ा आता है सैफ के साथ। हमारी पिक्चर अभी रिलीज़ हो रही है फ्राइडे को, तो आप समझ ही सकते हैं कि अभी इतना कम मौका है कि अभी आप फिल्म देखिए तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से हमने 2021 के हिसाब से बंटी बबली बनाई है। जी बिल्कुल, लोगों में उत्सुकता है, एक बार फिर से सिनेमाघर खुल गए हैं। हाल ही में सूर्यवंशी रिलीज हुई और उसे बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला है। इससे बॉलीवुड में एक खुशी की लहर, बहुत ही खुशी की लहर। और सबसे अच्छी बात जो हुई है सूर्यवंशी के रिलीज के साथ, कि हमें पता चला है कि ऑडियंसेस वापस सिनेमाघरों में आना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, और मैं यही होप कर सकती हूँ और प्रार्थना कर सकती हूँ कि हमारे फिल्म के लिए भी हमें उतना ही प्यार मतलब मिले। जी, आपने बॉलीवुड में 25 साल पूरे कर लिए हैं। बहुत ये जो लॉन्जिटिविटी है ये बहुत कम एक्टर्स में पाई जाती है, खासकर बॉलीवुड में। एक एक्ट्रेस की शादी अगर हो जाती है तो फिर अमूमन वो नज़र नहीं आती है, लेकिन आपके साथ किस्सा अलग है और एक बहुत सक्सेसफुल करियर रहा है। आप 90s से लेकर अभी 2021 तक अभी भी आप काम कर रही हैं। राजा की आएगी बारात आपने साइन की थी, जब रिलीज हुई थी 1996 में, तो क्या आपने सोचा था कि इतने तरह के किरदार आपको निभाने का मौका मिलेगा, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा? आपने शाहरुख, सलमान, आमिर खान कई दफ़ा काम कर लिया एक एक्टर्स के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? जो 25 साल की जर्नी रही है आपकी, कितनी एक्साइटिंग रही है? तो 25 साल की जर्नी ऐसी रही है मेरी कि जब मैंने पहली फिल्म की थी, वो वक्त मैं शायद फिल्मों में आना भी नहीं चाहती थी, मैं एक्ट्रेस बनना भी नहीं चाहती थी, और मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि आप ये फिल्म में काम कीजिए। और तब से लेके आज तक मैं समझती हूँ कि आई थिंक ऊपर वाले का बहुत एक ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, क्योंकि इतने मेरे लॉयल फैंस हैं, इतना प्यार मुझे मिला है दर्शकों से 25 साल से, और मेरे उतार चढ़ाव के दिन में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। और मैं यही समझती हूँ कि अगर मैं आज भी 25 साल के बाद एक एक्टर हूँ और लोग मुझे देखते हैं, वो पूरा सक्सेस उनका ही है, क्योंकि उनके बिना मैं स्टार नहीं मतलब बन सकती थी, और उन्होंने ही मुझे स्टार बनाया है। और मेरे दर्शक जो है मेरे लिए मेरे जीवन में बहुत ही एक अलग स्थान मतलब रखते हैं मेरे दिल में, क्योंकि उनके बिना ना मैं आज आपके साथ मतलब बात करते हुए नज़र आती, और ना ही बंटी बबली 2 में काम करते हुए नज़र आती। तो ये उनका प्यार है, और उनके प्यार की वजह से जो मेरे अंदर एक जुनून है कि हर फिल्म में जाके मैं अपना बेस्ट दूँ और मैं अपने दर्शकों को निराश नहीं करूँ, तो वो जो एक मेरे जीवन में एक उत्साह है उनके प्यार के वजह से, आई थिंक वो मेरे साथ अगर बरकरार रहेगा तो शायद मेरे अगले 25 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। अभी आपने बताया कि आप फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि वो क्या वजह थी कि आप एक एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी? आपके पास ऑफर था और मम्मी ने आपको मम्मी ने कैसे मनाया और कैसे आप मान गई कि आप फिल्म एक्ट्रेस बने? आप अपने मुंह से अगर हमारे दर्शकों को बताएं। जी, क्योंकि जो टाइम में एक्ट्रेस मतलब जब मुझे बोला गया था फिल्म करने, शायद मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं था कि मैं एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री का कोई भी ऐसा मतलब मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं हिंदी फिल्म एक्ट्रेस बन सकती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरी आवाज़ थोड़ी मतलब अलग है, उसमें शायद मतलब मिठास नहीं है, मेरा जो एक
कम्प्लेक्शन आप बोल सकते हैं, उस तरीके का मतलब गोरा नहीं है। तो उस टाइम पे जिस तरह के स्क्रीन गॉडेसेस नजर आते थे स्क्रीन पे, शायद उनके कंपैरिजन में अगर आप मुझे देखें तो शायद मैं उस तरह की मॉडल फिल्म एक्ट्रेस नहीं थी। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था आपको? नहीं, मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कहूँगी, मुझे शायद एक रियल होने का हमेशा आई हैव ऑलवेज बिन क्लोज टू रियलिटी, तो मुझे ऐसे रियल में लगता था कि शायद मुझ में वो बात नहीं है जो एक फिल्म अभिनेत्री में होना चाहिए। और जब मुझे ऑफर मिला, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि एक फिल्म अभिनेत्री होने के लिए सिर्फ लुक्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका काम, आपका टैलेंट बहुत मायने रखता है। और उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एक्ट्रेस बनने का टैलेंट है भी कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी स्टेज शोज नहीं किए थे, स्कूल में कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं स्टेज प्ले करूं या कुछ, तो कभी एक आइडिया नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ। और जब ऑफ़र आया और जब मम्मी ने मुझसे कहा कि एक ऑफ़र आया है और आपको मना नहीं करना चाहिए, और अगर आपको नहीं पसंद आया आप मत कीजिए, तो वो टाइम पे क्योंकि मैं 15-16 साल की उम्र थी मेरी, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मम्मी जो कह रही है सही कह रही है कि मुझे एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो शायद मैं बंद भी कर सकती हूँ। लेकिन वो ऐसे होता है ना कि एक बार आपने मेकअप लगा लिया और कैमरा को फेस कर लिया, फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मेरी पहली फिल्म के बाद ही मुझे मेरे प्रोफेशन से मतलब लगाव हो गया, प्यार हो गया, और मुझे जिस तरह का प्यार मिला मुझे मेरे दर्शकों से, आई थिंक मैं तब से ही उनको निराश नहीं करना चाहती थी, और फिर मेरा एक जर्नी शुरू हो गया इस फिल्म से। रानी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि आपके 25 साल की जर्नी में सबसे एक्साइटिंग मोड क्या रहे हैं, पड़ाव क्या रहे हैं, और बिगेस्ट लर्निंग क्या रही है आपकी? लर्निंग तो खैर मैं अभी भी करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि क्रिएटिव जो लोग होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं, आई थिंक हमारी लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और जिस दिन हमें ऐसा लगे कि हमारी लर्निंग ख़त्म हो जाए, शायद हमें और फिल्में नहीं करनी चाहिए। तो लर्निंग तो बाकायदा मेरी चलती रहेगी, लेकिन अगर मैं कुछ एक्साइटिंग पड़ाव यही कह सकती हूँ कि जब मेरी बच्ची हुई, जब मेरी शादी हुई, और जिस तरह से मैंने काम किया और मेरे दर्शकों ने मुझे अपनाया, आई थिंक वो मेरे लिए मेरे 25 साल का बहुत ही अहम मतलब पड़ाव था मेरे करियर में। क्योंकि अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आई ब्रोक स्टीरियोटाइप्स विद द वे आई वाज एंड आई बिकेम एन एक्टर in spite of my height, my voice and my complexion. This time also breaking the stereotype of being a mother, being a married girl, I still was able to work and bring my audience to the theatre. अगर मैं पूछूं कि बेस्ट को-स्टार्स कौन रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया, सभी बड़े लोगों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर के साथ काम किया, बेस्ट को-स्टार्स आपके कौन रहे हैं? बेस्ट को-स्टार्स मैं यही कहूँगी कि शाहरुख, सलमान और आमिर हमेशा मेरे दिल में एक बहुत ही अहम स्थान रखते हैं। सैफ को मैं कहूँगी डेफिनेटली, क्योंकि सैफ के साथ भी मैंने बहुत सारा काम किया, बट मैं बेस्ट ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, वो चाहे बॉबी है, अभिषेक है, अमित अंकल है, सबके साथ एक अलग ही एक मतलब एक केमिस्ट्री मेरी मतलब बनी, और उनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस इस इंटरव्यू का एक आखिरी सवाल, आपने तमाम फिल्में की, तमाम फिल्मों की चर्चा हुई, ब्लैक फिल्म आपने अमित सर के साथ की थी, मर्दानी की, हिचकी की, तमाम फिल्में आपने तमाम फिल्मों में काम किया। आपकी सबसे फेवरेट फिल्म जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपने काम किया, और उसकी एक वजह आपको बतानी पड़ेगी? अभी तो खैर बंटी बबली 2 है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है जो पैंडेमिक के बाद आ रही है, तो ये हमेशा मेरे दिल में एक बहुत ही अहम स्थान बन के रहेगा, क्योंकि इस फिल्म के साथ बहुत सारी प्रार्थनाएं, पूजा और बहुत सारा परसिवियरेंस रहा, और इतने मतलब मेहनत के बाद जो ये पिक्चर आज सिनेमा घरों में आ रही है, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 25 साल की जो आपकी इतनी एक्साइटिंग जर्नी रही है बॉलीवुड में, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे और कई सालों तक आप हमें पर्दे पर इसी तरह से आप हमारा मनोरंजन करते रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।